विश्व में 33,04,381 कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिसमें से 2,33,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अब तक 10,39,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में खासवाम को चपेट में उसने ले रखा है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को भी कोरोना हो गया है। रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है और इस तरह रूस में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों के 33,04,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में 10,95,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप है। इसमें 63,856 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 8 लाख एक्टिव केस है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से WHO पर निशाना साधा है। ट्रंप ने संगठन पर चीन के लिए जनसंपर्क एजेंसी की तरह काम करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि मुझे लगता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो चीन के लिए एक PR एजेंसी की तरह है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1993 मरीज बढ़ गए हैं। अब तक भारत में 35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, लेकिन देश में रिकवरी रेट से भी उसमें सुधार हुआ है और देश में 25% मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बीच संक्रमण के आधार पर जिलों को बांटा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के विभिन्न जिलों को जोन में बांटा है। देश में 130 जिलों को रेड जोन में, 284 को ऑरेंज जोन और 319 जिलों को ग्रीन जोन में डिवाइड किया गया है। जिलों को ग्रीन जोन में रखने के लिए तय किया गया है कि अगर 21 दिन तक कोरोना का एक भी केस जिन जिलों में नहीं आएगा वो ग्रीन जोन की कैटेगरी में शामिल होंगे। अभी तक ये समय सीमा 28 दिन की थी। राजधानी दिल्ली में अब तक लॉकडाउन की अवधि खत्म होने को है और दिल्ली सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने हॉटस्पॉट जोन में अब 14 दिन में 3 बार स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया है। राजधानी दिल्ली में अब हॉटस्पॉट इलाके में रहने वाले हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग होगी। अब तक दिल्ली में 3,439 मामलों में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिर्फ एक रायपुर जिला रेड जोन में है। कोरबा को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जबकि बाकी सभी 26 जिले ग्रीन जोन में है। लिस्ट में पेंड्रा, गौरेला, मरवाई को बिलासपुर में ही शामिल किया गया है, जो कि ग्रीन जोन में है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र से जारी जोन पर कहा है कि केंद्र सरकार ने जोन को लेकर राज्य के स्वास्थ्य विभाग से परामर्श नहीं किया और किस मापदंड के आधार पर रेड, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन तय किया गया है, यह समझ से परे है। एक्टिव केस के हिसाब से अगर रेड जोन निर्धारित किया जाए तो कई जिले रेड जोन में होंगे। कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिन जिलों को जोन में बांटा है, मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों को इस प्रकार जोन में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में 9 जिले रेड जोन में हैं, 19 जिले ऑरेंज जोन और बाकी 24 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 2650 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 141 की मौत हो चुकी है। 482 लोग पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। इंदौर और भोपाल प्रदेश के एपिसेंटर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3 मई के बाद कुछ जिलों में आवाजाही को लेकर छूट मिल सकती है। प्रदेश में छोटे बाजार और दुकानें खुल सकती हैं। सभी जिलों के रिपोर्ट के आधार पर सरकार राहत देने का फैसला ले सकती है। इसे लेकर सीएम शिवराज लगातार बैठक ले रहे हैं। मजदूर दिवस पर प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा जिले के श्रमिकों से वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग के जरिए मंत्री टीएस सिंहदेव ने मजदूरों का हालचाल जाना, साथ ही उन्हें मजदूर दिवस की बधाई दी और कहा कि श्रमिकों के जरिए ही देश का निर्माण हो पा रहा है। दंतेवाड़ा में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग है। गुरुवार को पोटाली बुरगुम इलाके में कलेक्टर और एसपी ने सड़क और पुलिया निर्माण कार्य का जायजा लिया। कलेक्टर बुरगुम में ग्रामीणों से रूबरू होकर राशन वितरण के बारे में उन्होंने पूछा। कलेक्टर और एसपी ने ग्रामीणों को मास्क के उपयोग की समझाइश दी है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। आज से ग्वालियर की कृषि मंडी में किसानों की फसल खरीदी शुरू हो गई है। आज मंडी में सन्नाटा पसरा रहा। कृषि मंडी प्रभारी के मुताबिक आज 26 किसानों को एसएमएस के जरिए बुलाया गया था, लेकिन केवल 5-6 किसान ही अपनी फसल बेचने को आए हैं। दरअसल मंडी में फसल बेचने के लिए किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। बिलासपुर में एक बार फिर डायरिया का प्रकोप शुरू हो गया है। नगर निगम क्षेत्र में लंगियाडीह वार्ड 52 में करीब 50 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि दूषित पेयजल के कारण डायरिया फैला है। निगम ने पानी की जांच करने के साथ पाइपलाइन बदलने और टंकियों की सफाई करने के निर्देश जारी किए हैं।
जांजगीर चांपा के अकलतरा के फरहदा गांव में सास बहू के बीच विवाद इतना बड़ा कि सास ने फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। वहां के फिनाइल पीने के बाद 4 बेटे और बेटियों ने भी फिनाइल पी लिया। 5 को अकलतरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर बनी हुई। स्थिति को देखते हुए 5 को जिला अस्पताल जांजगीर रेफर किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पालघर के लिंचिंग केस को लेकर उद्धव सरकार से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को केस के साथ जुड़ी जानकारी देने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने की कवायद शुरू हो गई है। 28 मई तक उद्धव ठाकरे परिषद के सदस्य नहीं बनते हैं तो उनकी सीएम की कुर्सी छीन सकती है। महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों के चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की बैठक शुक्रवार को वीसी के जरिए होनी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की नई रणनीति सामने आई है। कश्मीर पुलिस के सुरक्षा बलों ने बुधवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है, जब उन्होंने दक्षिण कश्मीर की शोपियां जिले के मेलहोरा में अंसार गजवत उल हिंद के बुरहान कुका और उसके 2 सहयोगियों को मार गिराया है। पाकिस्तान बॉर्डर पर अपनी हरकतों से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के पुंछ सेक्टर में उसकी ओर से की गई फायरिंग में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। मृतक की उम्र 16 साल है। कोरोना वायरस से तड़प रहा पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है।